तो ये साल थी 2014 की, जब रात में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव सर को एक सुमित कक्कर नाम की आदमी फोन करता है। ये सुमित कक्कर दिल्ली के बहुत ही बड़े और जाने माने बिजनेसमैन है। दिल्ली एनसीआर में इसका कुछ प्रॉपर्टीज है और साथ में इसका रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। इनका मानना था कि अगर आप कोई पुराने जमीन खरीदोगे या फिर बेचोगे तो छोटी मोटी अफवाहें तो फैलेगी। वो कहता है कि आज उन्हें मजबूरन एक जिम्मेदार मकान मालिक होने के नाते अपने प्रॉपर्टीज में एक इन्वेस्टिगेशन और क्लींजिंग का काम करवाना पड़ रहा है। चर्च में उन्हीं का ही एक बिल्डिंग था जहां पर वो एक बैंक और कॉर्पोरेशन को जगह दी थी। सुमित कहता है कि उनके बिल्डिंग के नीचे एक पार्किंग है जहां पर कुछ डिस्टर्बिंग चीजें दिखाई दे रही है। वहां के एक सीनियर एम्प्लॉय का कहना था कि एक रात उन्हें काम से लौटने में बहुत ही देर हो गई थी। जब वो एलिवेटर से 11 तक आई तो अचानक उन्हें कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दे रहा था। अब पहले तो उन्हें लग रहा था कि शायद कोई बच्चा खेल रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में वो आवाज और भी तेज हो जाती है। उन्हें तब ऐसा लग रहा था कि कोई उनके सामने हंस रहा है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो एम्प्लॉय अपने अंदर हिम्मत जुटा के पूछता है कि यहाँ पर कोई है, और ऐसा पूछते ही वहां पर सब कुछ शांत हो गया था। तभी एक बच्ची आती है उसके सामने और पूछती है कि अंकल, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? अब ये सुनते ही वो आदमी पूरी तरीके से डर जाता है और दौड़ के अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। सुमित कहता है कि पहले तो उसने इस अफवाह पर ज्यादा ध्यान नहीं दी थी, लेकिन धीरे धीरे ये घटना और भी होने लगी थी। वहां के और एक एम्प्लॉय का कहना था कि एक रात उसने पार्किंग लॉट में 4 बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखा था। अब रात में इन बच्चों को खेलते हुए देखकर वो उन्हें पुकारने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी बच्चे उसके तरफ अजीब तरीके से देखने लगता है और फिर अगले ही पल में वो सभी बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं। अब इस तरीके का घटना वहां के 2 गार्ड्स ने भी देखा था, पर सुमित फिर भी उन बातों को नजरअंदाज करता रहा। और फिर एक दिन हुआ ऐसा जो उसने कभी नहीं सोचा था। ये हादसा शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद वो दोनों गार्ड सुसाइड कर लिया था। फिर पूछने पर सभी गार्डों से पता चलता है कि ये दोनों गार्ड्स कुछ दिनों से परेशान था और कुछ अजीब तरीके का बिहेवियर कर रहा था। अब बहुत ही परेशान होने के बाद फाइनली सुमित ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से मदद लेने की ठान ली। इन सभी बातों को सुनने के बाद गौरव सर अगले ही दिन राज को लेकर उस बिल्डिंग में पहुंच गई। उन्होंने वहां पर अपना स्पेशल गैजेट सेट कर दिया और आज गौरव सर अपना स्पेशल प्रॉप भी लेकर आया था, और ये प्रॉप थी एक गुड़िया। गौरव सर कहता है कि कई बार नॉन लिविंग चीजों से आत्माएं मैनिफेस्ट कर पाता है। वो उस डॉल को एक जगह पर रख देता है और दूर हट जाता है। वो आगे ये कहता है कि अगर तुम खुद को दिखाना चाहते हो तो सामने आओ। पहले तो कोई हलचल नहीं होती है, लेकिन कई बार पुकारने के बाद उन्हें एक हंसी सुनाई देती है। वहां पर सभी शांत थे, इसका मतलब कि ये आवाज दूसरी दुनिया से आई है। गौरव सर कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस गुड़िया से खेल सकते हो, हम तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। उस टाइम राज अपने असिस्टेंट के साथ लगातार फोटो खींच रहा था। गौरव सर उस डॉल के पास आता है और फिर से उस आत्मा को पुकारता है, और ठीक तभी वो गुड़िया अपने आप हिलने लगती है। गौरव सर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो रहो, लेकिन इस बिल्डिंग में रहने वाले इंसान को परेशान मत करो। वो इस बात को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कहा था। बदले में जब उन्हें जवाब नहीं मिलता है तो गौरव सर कहता है ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि चलो इस जगह को क्लीन करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा कहते ही ईवीएफ मीटर से बहुत ही हाई पिच की आवाज सुनाई देती है। राज कहता है कि आत्मा बोल रही है कि ये घर हमारा भी है। इसके जवाब में गौरव सर कहता है कि ये घर अब तुम्हारा नहीं है, ये एक समय पर तुम्हारा था लेकिन अब नहीं है, और आगे से तुम यहाँ पर लोगों को परेशान नहीं करोगे। अब पहले तो कुछ भी नहीं सुनाई देता है, लेकिन बाद में उनके एक मीटर से लाइट जलता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब कि आत्माओं ने इंडिकेट की है कि उन्होंने गौरव सर की बात मान ली है। अब वापस लौटने के वक्त गौरव सर सुमित कक्कर के सामने एक नया राज खोलता है। वो कहता है कि ये बिल्डिंग एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। शुरू में कोई इन पर ध्यान नहीं दिया था और अब ये आत्माएं परेशान हो रही है। पहले तो कक्कर इस बातों पर यकीन नहीं करता है, लेकिन बाद में जब गौरव सर उन्हें वीडियो फुटेज दिखाता है तो वो देखता है कि पार्किंग लॉट में एक सफेद रंग का आकृति एक जगह पर बार बार घूम रहा है। गौरव सर कहता है कि उन्होंने इन आत्माओं के साथ बात की है और आगे जाके ये आत्माएं किसी को भी परेशान नहीं करेगी। ये हादसा अब कुछ साल बीत चुका है, लेकिन आज भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान दिल्ली के उस बिल्डिंग में देर रात में जाए तो वो वहां पर एक बच्चे की आवाज सुन पाएगा, जो कि अभी भी पूछती है कि क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे। तो यही थी दिल्ली के एक पार्किंग लॉट की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।